गरीबी तो जब 2015 साल से पहले भी थी, भूखमरी कौन से खत्म हो गई है। और रही पहले की बिहार की देख लो और अब की बिहार उठा के देख लो। पहले बिजली भी नहीं थी तुम्हारे घर में, अब बिजली भी है 24 घंटे 22 घंटे। ठीक है, रोड जो बढ़िया, पहले तुम उतरते थे किसी जिला में, रात को तुम्हें गाड़ी नहीं मिलती थी घर जाने के लिए। आज रोड इतनी अच्छी है कि 4 घंटे में तुम पटना से यहाँ चले आते हो, देवरिया गोरखपुर जहाँ चाहते हो वहाँ चले आते हो। तो इससे बढ़िया आप एक बात सुनो, जब बोल लेना, आजादी से पहले और जब आजादी के बाद जब चुनाव हुआ बिहार में, उसके बाद से और 15 साल में एक ही बार तो कोई है नहीं कि पूरा वो रख दिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो विकास हो रहा है, आज एक्सप्रेसवे कितनी बिहार की निकली है ये इनसे पूछिए, इन्हें नहीं पता। जल नल योजना कितनी है इन्हें नहीं पता। आयुष्मान कार्ड योजना, एक मिनट पहले बात क्लियर कर, आयुष्मान कार्ड योजना कितनी है इन्हें नहीं पता। और रही बात उज्जवल, जो पहले महिलाएं चूल्हा पे जो खाना बनाती थी, आज गैस से खाना बनाती है, इनसे पूछिए। क्या अखिलेश बिहार में पूछना चाहते हैं, चुनाव बिहार में क्या किया है मोदी जी ने, उनसे बताइए। पलटू चाचा ने क्या किया है? क्या नहीं, 7वीं बार मुख्यमंत्री बन चुका है, बिहार में कौन सा विकास हो गया? क्या नहीं हुआ है? आप 7वीं बार। आप बताओ, विकास किससे कहते हो? आप बताओ। मैं गया हूँ पटना तक, वोट चोरी का भी आप पटना, हाँ मैं पटना तक गया हूँ बिहार में। कौन लगा रहा है वोट चोरी का? मैं लगा रहा हूँ, कांग्रेस। नहीं आप बोल रहे नहीं, वोट चोरी लगा रहा है, मैं कर वोट चोरी तू ना लगा रहा, कांग्रेस लगा रहा है। तू है कुटपुतली घूमने वाला, तुझे कुछ ना पता बिहार के बारे में। मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बिहार का अब मैं बता रहा हूँ, सुन। रही बात वोट चोरी की बात कर रहे हैं, वोट चोरी का लगा कौन रहा है? जो दिल्ली हारा, यूपी हारा, हर जगह हार गया, 3 राज्य में जीत गया, वहाँ वोट चोरी नहीं हुआ? इनसे पूछना। क्यों बीजेपी अयोध्या से हार गई जहाँ राम मंदिर बना, ये बता मेरे को। मेरी बात सुन, वोट चोरी होता तो क्यों हार जाता? हाँ ये इनसे पूछे, वोट चोरी होता तो वहीं तो जीत जाती है अयोध्या। ये मास्टर माइंड है और कुछ नहीं है। मैं एक बात और कहने जाता हूँ, मैं बिहार की जनता को, अरे रुक जाओ, बिहार की जनता को एक बात और कहने जाता हूँ मैं। बिहार का जो पुलिस प्रशासन है, क्या वो अरबी बड़ा है? जिन दिन पोलिंग चलेगी, जिन दिन पोलिंग होगी, उस दिन किसी को वोटर को, क्या हमारी बहन हो माँ हो, किसी को रोकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्या 6 बजे तक वोटिंग हो, क्या 5 बजे तक हो? वोट चोरी नहीं हो रहा और मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। क्या संसद में भरी संसद, एक मिनट भाई, संसद में भरी संसद में कहा गया वोट चोरी, एक मिनट सुन लो भाई पूरी बात। अगर मोदी जी ने एक कॉन्फ्रेंस की कि भाई हमने वोट चोरी नहीं की, अगर मोदी जी में हिम्मत है, सच्चे हैं, सच्चे हैं, लोकसभा को भंग कर दो, चुनाव में गिर दो, चुनाव में एक मिनट, चुनाव में गिर दो। तुम्हारे पास अनाप शनाप पैसा खर्च करने के लिए, मैं किसी के धर्म पे नहीं, तुम्हारे कावड़ के लिए तुम पे पास पैसा है, फजूल फर्जी के लिए पैसा है, तो एक बार अपनी इमेज बनाओ ना कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया। सुनिए, चाचा धर्म की बात नहीं, आप अभी कहो किसी धर्म पे नहीं बोलूंगा, ऐसा कांवर से आपको क्या मतलब है? कांवर में तो सरकार देते। ओ भाई ओ मतलब है, अब सुनना चाह रहा है ना, सुनना चाह रहा है ना, कानून की बात कर रहे हैं, कांवर दूध देता है, कांवर दूध लेके जाता है, कौन तू लेके जाता है? तू देखता है? मैं देखता हूँ, कितने बार गया कांवर? मैं जाता नहीं हूँ। कितने बार दिल्ली से मेरठ और हरिद्वार गया, रास्ते देखा नहीं है? रास्ते क्लियर दी जाती है, पास कर रहा है। बात चुनाव की कर रहा है, अभी मोदी जी बिहार में गए, न टूरिज्म न फैला कर, क्योंकि मैं कहूँ कि तू वो नमाज पढ़ता है, चाहे मैं कहूँ कांवर, ये धर्म की बातें मत क्या कर। ना तुझे मोदी देगा और ना राहुल तुझे खाने के देगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है। तेरी आस्था जिससे है, सुनो मेरी बात सुनो, तेरी आस्था जिससे है, तू भाई तू मेरी वोट, मैं मोदी को सपोर्ट करूं, तू कांग्रेस को कर, बात धर्म के से मतलब नहीं है। तुझे खाना मोदी देता है घर लाके या कर राहुल देता? पहले ये बता, कमा के देता है, बकवास मत किया कर मुझसे। अब मैं बात करना चाहता हूँ, मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी ने क्या कर दिया बिहार में? राशन बंद, यूरिया बंद, खाद बंद। इससे पूछो राशन का, 5 किलो राशन तू लेता नहीं है भाई? ओ भाई तू चुप, इससे बात कर रहा हूँ। तू है बिहार की? यूरिया बंद है तू बिहार का? है बिहार का? चाचा की बात कर रहे हो, बिहार में कौन सा विकास कर दिया है?
बिहार में कौन सी नौकरियां मिल गई है? जब देखो बिहारियों को कभी मुंबई से भगा रहे हैं, कभी गुजरात से भगा रहे हैं, क्या कर दिया बिहार ने? ये तो लालू से पूछो ना, लालू क्या कर रहा है? जो लालू 25 क्या साल किया? से राज किया था। वो क्या किया? वो तो रेल मंत्री, लालू जैसा मुख्यमंत्री कोई बना नहीं आज तक। एक ही मंडप में दोनों ने साधु किया था मुख्यमंत्री पद पे, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने। तुम समझती नहीं। बात कर तो अब की बात कर रहे हैं ना, हर कर्म करा, कांग्रेस करा, सुनो अब की बात। पलटू से खबर जाता है, कभी तो यादव उनसे मिल जाता है लालू प्रसाद से, कभी किससे मिल जाएगा, कभी बीजेपी से। इस बार तो फिर कहीं पलट जाएगा, वो उसका नाम ही है पलटू चाचा। वोट किससे दोगे पहले ये बताओ तुम। वोट नया चेहरा है, मोदी तो बैठेंगे नहीं कुर्सी पे। मोदी जी क्यों बैठेंगे? प्रधानमंत्री बैठे, तुम्हारा मुख्यमंत्री भी बन जाए। कोई बनाएंगे ना, आने दो समय। अभी पहला विधानसभा चुनाव बिहार से उठा है, हाँ। उठने दो, नवंबर उसके बाद में बात है। करेंगे। हाँ ठीक है। तब अभी क्या बात कर रहे हो? तो जो चेहरा कौन आएंगे ये बताइए। देखा जाएगा नया चेहरा, अभी तो कोई इन्हें पता सिलेक्शन नहीं नहीं है हुआ। कौन आएगा। किसको लाओगे तुम बताओ ना? योगी को लाओगे क्या? अरे भाई इनका मैं तो हो ये जाएगा पूरे नाम भारत लिया हूँ। में। बिहार में मैं तो कहूँ एनडीए सरकार आएगी। अब एनडीए में जिसकी क्षमता होगी, जिसे बैठानी होगी बैठेगी। योगी ने पूरा यूपी बदल दिया। डैड बोलता है योगी से डर लगता है तो यूपी छोड़ दो। तो सब जगह योगी ही बैठा दूं। नहीं तो सब जगह इनकाउंटर चालू क्या है। चाहते हो? दिल्ली में सत्ता में उन्हें ही बैठा दूं प्रधानमंत्री तो के? कौन से गलत है योगी जी? तो फिर तो वो भी काम होने दो। और रही बिहार की एनडीए की सरकार आएगी, एक से एक जागरूक वाले। आपने सुना है जब दिल्ली में चुनाव होता, आपने कभी सोचा था रेखा गुप्ता का नाम आएगा? कभी विधायक कभी को नहीं। राजस्थान में कभी सुना था क्या भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाएगा? तो फिर आज तक प्रधान चुनाव में जीता है वो घर का पार्टी तो है नहीं कि मेरा लड़का ही प्रधानमंत्री बनेगा मेरे बाद। है बस। भाई देखो, तो उसके बाद ये तुम भूल रहे हो। अगर इनके बीजेपी के सारे मुख्यमंत्रियों का इतिहास चेक कर लोगे ना तो अरे सुनो यार, अगर इनका इतिहास चेक कर लोगे ना तो ये सारे आरएसएस से संबंधित है। रेखा गुप्ता भी, भजन लाल भी, जितने भी हैं इनकी आरएसएस की शाखा से इनकी जगह। दूसरी बात, आज मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये तो भाई का साथ सन 2014 के बाद ही पैदा हुए हैं। इनसे तो इनके वैसे ही नहीं कर सकता। आजादी ने सन 2014 के बाद मिला है, इनके पापा पैदा हुए थे। आज जो बीजेपी है ना यहाँ, आज बीजेपी जो है ना, और जिसे तुम आदर्श मानते हो, बीजेपी क्या है? बीजेपी है आरएसएस से, और आरएसएस है हिंदू सभा से। एक दूसरे के ये वो है, जननी है। आज जो बीजेपी है ना, पटेल जब देश आजाद हुआ था, पटेल ने सबसे पहले आरएसएस पे ही बैन लगाया था कि ये उग्रवादियों की संस्था है। याद होगा, इन्हें याद नहीं होगा। सबसे पहले आरएसएस को बैन किया था। अरे जो आज तुम बैठे हो ना, जो मनमानी कर रहे हो अपनी, जो आज तुम मनमानी कर रहे हो या बैठे हो ना, ये नेहरू एक ये नेहरू की देन है, जो आरएसएस में से बैन हटा के, आरएसएस से बैन हटा के जो आज तुम बीजेपी पे एहसान मानो कि उसका जो नेहरू ने तुम्हें, आज तुम ऐसे गाली देते हो, नेहरू को गाली देते हो, इंदिरा को गाली देते हो, उसे महात्मा गांधी को देते हो। अगर महात्मा गांधी और नेहरू और इंदिरा जैसा बनना है ना, लकीर खींचने से लकीर एक मिनट भाई, बस खत्म कर रहा हूँ, छोटा नहीं हो जाता कोई। उसके लिए इतिहास लिखना पड़ता है, बाजुओं में ताकत चाहिए, डिसीजन लेने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता कि अमेरिका ने आंख दिखाई तो पाकिस्तान की गोद में बैठ गए, पाकिस्तान ने आंख दिखाई तो इजराइल की गोद में बैठ गए। अरे ये कोई वो है? ये कोई वो है? अरे भाई कुछ करो। और आज मैं पूछा हूँ तुम्हारे चैनल पर मोदी जी से कि मोदी जी चाइना का बहिष्कार करना है कि अमेरिका का करना है, क्योंकि दिवाली आ रही है, वो 20-20 जो रुपए देश के खिलाफ जाएगा सबका बहिष्कार होगा। तो मोदी जी जा रहे हैं, मोदी का करो। क्यों गए चाइना? चाइना कहाँ बम फाड़ दिए मोदी जी? चाइना का गए, चाइना क्यों गए? भूल गए? पाकिस्तान का मैच क्यों करा? पाकिस्तान का मैच क्यों करा? आराम से भाई साहब, पीटीआई हो जाएगा, रुक जाओ, मेरी बात सुन लो भाई साहब। ये लोग हम लोग नहीं भाई साहब सुनो, असल में क्या है, ये लोगों को भाई आप मेरे को बोलने दो, क्या पूछना चाहते हो आप बीजेपी के विषय में? अभी न चाचा ने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी कौन सा और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये बताओ भारत के? मुझे मत बताओ। पागल था वो, इन देशों को छोड़ गया। भारत का पहला प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ। ठीक है। और एक इंदिरा गांधी, उसके बाद तो कोई देश आजाद किया ही नहीं।
और कोई था ही नहीं, भगत सिंह थे ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद थे ही नहीं, कोई था ही नहीं, इससे खुदीराम बोस थे ही नहीं, बोलो मैं जवाब दूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम थे ही नहीं। यही 3 लोग थे जो देश आजाद किए थे। भाई साहब, ज्ञान कहाँ से आता है? लेकिन कहीं क्रांति में कहीं गए भी नहीं, क्रांति में आजाद भी किया, कहीं गए भी नहीं। लाठी खाए उन्होंने, फांसी चढ़े भगत सिंह, और आजादी मिली गांधी जी से। सुभाष चंद्र बोस का पता ही नहीं लगा कहाँ है। तो वो एक तो तो इनकी है ना ज्ञान, सुभाष चंद्र बोस इनका ज्ञान कहाँ से आता है? इनका ज्ञान कहाँ से आता है? अब्दुल कलाम आया जो हमारे